बहुत समय पहले की बात है। उत्तर के पर्वतीय इलाके में बसा था गुलमोहर नामक एक अद्भुत राज्य। इस राज्य के राजा थे अर्जुन सिंह, वीर, न्यायप्रिय और बहुत ही करिश्माई। लेकिन जितना उनका नाम लिया जाता उससे कहीं ज्यादा चर्चित थीं उनकी रानी रत्नावली। रत्नावली न सिर्फ सुंदर थीं बल्कि रहस्यों की प्रेमिका भी थीं। उन्हें शाही बागों में अकेले घूमना पसंद था, विशेषकर महल के दक्षिणी छोर पर स्थित एक पुराना बाग जिसे कोई नहीं छूता था। कहते थे वहां अजीब घटनाएं होती हैं। एक दिन रानी ने राजा अर्जुन से पूछा, आपने कभी उस बाग की सैर की है? राजा ने सिर हिलाया। नहीं, वहां के बारे में अजीब बातें सुनी हैं। रानी मुस्कुराई। तो चलिए आज रात चलते हैं, डर को मिलकर हराएंगे। रात को दोनों चुपचाप शाही बाग की ओर गए। वहां की हवा अलग थी, सर्द और सुगंधित, लेकिन कुछ तो था जो उन्हें भीतर तक हिला रहा था। एक पुरानी झाड़ी के नीचे एक कांच की सुराही मिली जिसके भीतर एक छोटी सी चिट्ठी और लाल रंग का लोटस फूल था। चिट्ठी पर लिखा था, जिस दिन ये फूल खिलेगा रियासत की सबसे बड़ी सच्चाई उजागर होगी, लेकिन अगर गलत हाथों में गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा और रानी चौंक गए। किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताने का निर्णय लिया गया, लेकिन रानी ने फूल को अपने कक्ष में छुपा लिया। कुछ ही दिनों बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। पानी खुद ब खुद सूखने लगा, सैनिकों को नींद में अजीब सपने आने लगे और रानी को हर रात किसी स्त्री की चीखें सुनाई देने लगीं। राजा अर्जुन ने खोज शुरू की। तभी उन्हें पता चला कि उस शाही बाग को एक तांत्रिक ने शापित किया था, क्योंकि रियासत के पूर्व राजा ने उसे धोखा दिया था। वह तांत्रिक अब भी किसी रूप में जीवित था और अपनी शक्ति वापस पाना चाहता था। रत्नावली ने तय किया कि वह उस रहस्य को खुद उजागर करेंगी। उन्होंने तांत्रिक की पुरानी कुटिया खोज निकाली, जहां उन्हें उसकी आत्मा की छाया मिली। तांत्रिक की आत्मा ने कहा, अगर तुम फूल को अमावस्या की रात जलाओगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, पर तुम्हारा प्रेम सदा के लिए खो जाएगा। रानी उलझन में थीं। वो राज्य को बचाना चाहती थीं, लेकिन अर्जुन को भी खोना नहीं चाहती थीं। अमावस्या की रात आई। राजा को जब सब पता चला तो वो रत्नावली के पास भागे। रानी के हाथ में वही लाल फूल था और अग्नि सामने जल रही थी। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अगर राज्य को मेरे जाने से शांति मिले तो मैं तैयार हूं। रत्नावली की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने फूल को जलती अग्नि में फेंका और तभी पूरा शाही बाग रोशनी से भर गया। तांत्रिक की आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन प्रेम की शक्ति ने चमत्कार कर दिया। राजा और रानी दोनों सुरक्षित रहे और राज्य पर से शाप भी हट गया। अब वह बाग प्रेम वाटिका के नाम से जाना जाता है, जहां हर वर्ष राजा और रानी की प्रेम गाथा को याद करके दीप जलाए जाते हैं। और कहा जाता है, जब भी कोई सच्चा प्रेमी उस बाग में जाए तो वहां की हवा उसे सच्चे प्यार का आशीर्वाद देती है।